जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन एयरफोर्स के चॉपर अपाचे का एक बार फिर से एक्सीडेंट हो गया है और ये लगातार होती घटनाएं हैं जिसको अमेरिका के द्वारा बनाए गए बोइंग के इस अपाचे हेलीकॉप्टर के क्रैश को लगातार देखा जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि ये क्रैश कैसे हुआ है और किस प्रकार से भारत इस ग्राउंडिंग सिचुएशन को आपका झेलेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के पास विश्व का सबसे बेहतरीन लड़ाकू अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे है, जिसको भारत के द्वारा अमेरिका से लिया गया है। और अभी पिछले 2 महीने में 4 क्रैशेस इसके आपके देखे गए हैं, जहां पर अभी भारतीय वायुसेना के इस हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है इसकी आपकी इमरजेंसी लैंडिंग लद्दाख में करवाई गई। और लगातार इस हेलीकॉप्टर के आपके एक्सीडेंट और भारत में अगर हम देखें मेनली तो इसकी जो है इमरजेंसी लैंडिंग होती जा रही है। इमरजेंसी लैंडिंग तक तो सही है, क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग में पायलट जो है आसानी से इस एयरक्राफ्ट को किसी भी आपके समतल इलाके में लैंड करवा लेता है। लेकिन विश्व के अलग अलग स्थानों में मेनली अमेरिका जो है वो इस आपके अपाचे हेलीकॉप्टर को सही तरीके से वो संभाल नहीं पा रहा है और उसके कई आपके क्रैश देखे जा रहे हैं। तो एक प्रकार से हमारे लिए चुनौती आपकी बढ़ती जा रही है कि इस प्रकार से हम इसकी समस्या का समाधान आपका करते जाएंगे। भारतीय वायुसेना के द्वारा ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि एन IAF अपाचे हेलीकॉप्टर कैरीड आउट अ प्रीकॉशनरी लैंडिंग ड्यूरिंग एन ऑपरेशन ट्रेनिंग शॉर्टेज। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लैंडिंग सस्टेन डैमेज ड्यू टू दी अनड्यूलेटिंग टेरेन एंड हाई एल्टीट्यूड। यानी कि कहीं ना कहीं लद्दाख जैसे ऊंचाई स्थान पर जो है ये बेहतर तरीके से उस ट्रेन में आपका वर्क नहीं कर पा रहा है। और भारतीय वायुसेना ने यह भी कहा है कि इस इमरजेंसी लैंडिंग में हमारे किसी भी पायलट को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंची है और किसी भी नागरिक का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन हमको देखना होगा कि जो लद्दाख का इलाका है और दूसरा आपका जम्मू कश्मीर का इलाका है, इन दोनों तरफ जो है एक तरफ आपका चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। तो हमको उनसे मुकाबला करने के लिए इस प्रकार के अटैक हेलीकॉप्टर की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहा करती है। और यही अटैक हेलीकॉप्टर अगर इतने ऊंचे स्थल पर आपका ऑपरेट नहीं कर पाएंगे और वो भी जब ये पीस टाइम में नहीं कर पा रहे हैं तो वॉर टाइम में इनकी स्थिति क्या होगी। जो आपके टेक्निकल ग्लिचेस हैं वो तो कोई भी हो सकते हैं। भारत के भी जितने हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी में इमरजेंसी लैंडिंग आपकी कराई जाती है। तो अमेरिका के द्वारा जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आपके बनाए गए हैं, अगर वही पिछले कुछ सालों में ही आपका खराब होता जाएगा तो ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है। आप जान रहे हो कि 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक भारतीय वायुसेना अपनी एक्सरसाइज गगन शक्ति को नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ कंडक्ट कर रही है, जहां पर हम इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ड्रिल कर रहे हैं। इसमें भारतीय वायुसेना के चिन्यूक हेलीकॉप्टर, Mi-17 और ALH हेलीकॉप्टर आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसी में जो है ये इमरजेंसी लैंडिंग होना एक सबसे बड़ा प्रश्न अमेरिका के ऊपर उठाता है। भारतीय वायुसेना के पास अपाचे के टोटल 22 आपके हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं पर इन 22 हेलीकॉप्टर्स को हमारे द्वारा वर्ष 2015 में अमेरिका के साथ 13,952 करोड़ रुपए की डील करके खरीदा गया है। और भारतीय थल सेना ने फरवरी 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा भारत हुई थी तो उस समय हमने 5691 करोड़ रुपए की डील की थी, जिसके तहत हमारे इंडियन आर्मी को टोटल 6 अपाचे हेलीकॉप्टर दिए जाएंगे। तो अब भारत उनसे ये ज़रूर कहेगा कि देखिए अभी 2015 में हमने डील की है, लगभग 17-18 में ये हेलीकॉप्टर्स हमको प्राप्त हुए हैं और पिछले 4-5 सालों में अगर ये इमरजेंसी लैंडिंग लगातार करता जाएगा तो देखिए ये आपके इक्विपमेंट पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाता है। अगर हम अपाचे की स्पेसिफिकेशंस देखें तो इसकी स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये विश्व का सबसे आधुनिक आपका एयरक्राफ्ट है। और US आर्मी जो अपाची है उनके भी पिछले 2 महीनों में काफ़ी आपके क्रैशेस देखे गए हैं। अमेरिका के जो आपके F-22 है उनका भी आपका इमरजेंसी लैंडिंग उनको कराना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी से जूझ रहे हैं। अपाचे की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में 4.64 मीटर इसकी हाइट है, इसकी विंग स्पैन 5.227 मीटर की है, इसका ग्रॉस वेट 6830 किलोग्राम, 150 नॉट्स की मैक्सिमम स्पीड देता है, 2000 पर मिनट वर्टिकल क्लाइम रेट इसकी है, 2800 फीट पर मिनट मैक्सिमम रेट ऑफ क्लाइम रेट है। इसमें हेलिना 30 mm मशीन गन,
1200 राउंड्स ये फायर कर सकता है। हाइड्रा अनगाइडेड रॉकेट सिस्टम, ये सभी इसमें आपका लैश है। लेकिन जब इतना आधुनिक विमान आपका क्रैश होने लगे विश्व में अलग अलग जगह, और भारत में ये जो है हाई एल्टीट्यूड टेरेन में सही तरीके से वर्क ना कर पाए, टेक्निकल ग्लिचेस आने लगे, तो ये इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स पर जो है एक क्वेश्चन मार्क जरूर उठाता है। भारतीय वायुसेना आप सभी जानते हो कि विश्व की चौथी सबसे ताकतवर वायुसेना में से एक है। कभी हमारी रैंकिंग तीसरे पे, कभी चौथे पे आपकी हुआ करती है, लेकिन हम क्रैश से काफ़ी गुजरते हैं। अब जैसे रशिया का 60 साल पुराना हमारे पास विमान MiG-21 है, तो इसको फ्लाइंग कॉफन आपका कहा जाने लगा है, और नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में हमारे पास इसके जो 2 स्क्वाड्रन बचे हैं उसको हम क्या कर देंगे, रिटायर कर देंगे। इसी प्रकार से अभी आपने देखा होगा पिछले मंथ इंडियन एयरफोर्स का तेजस एयरक्राफ्ट जैसलमेर में राजस्थान में आपका क्रैश हो गया था। उस समय भी वहाँ पे मोदी जी गए थे और हमारी एक एक्सरसाइज हो रही थी ट्राई सर्विसेज की, वहाँ पर ये आपका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। साथ ही साथ Mi-25 हेलीकॉप्टर रशियन मेड ये भी आपका क्रैश हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना इन चुनौतियों से आपका सामना कर रही है, लेकिन अपाचे की जो आपकी इमरजेंसी लैंडिंग है वो हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का सबक आपकी बनी हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही साथ SSB क्रैक एग्जाम आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए रिटन कोर्सेज एज वेल एज SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स आपका चला रहा है। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि एडमिशन लेते वक्त आप सभी को 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।